एक बार की बात है। आरव नाम का एक युवक था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी उसके सपनों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही थी। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे सफल होते जा रहे थे। कोई अच्छी नौकरी पा चुका था, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था और कोई अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन आरव अभी भी वहीं खड़ा था। हर रात वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखता और खुद से एक ही सवाल पूछता, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? एक दिन आरव बहुत परेशान होकर मंदिर चला गया। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या मैं बहुत पीछे रह गया हूँ? क्या मेरी किस्मत में सफलता है ही नहीं? कुछ पल तक मंदिर में शांति रही। फिर आरव के मन में एक शांत आवाज गूंजने लगी, तुम पीछे नहीं हो। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने सामने श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप दिखाई दिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है? आरव ने कहा, लेकिन कान्हा, मैं कब तक इंतजार करूं? मेरे दोस्त सफल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस बीज को आज मिट्टी के अंदर दबा हुआ देखकर कोई कहे कि यह खत्म हो गया, वह नहीं जानता कि उसी अंधेरे के अंदर एक पेड़ जन्म ले रहा है। तुम भी अभी उसी बीज की तरह हो। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम तैयार किए जा रहे हो। जिस सफलता के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, शायद उसके लिए तुम्हारा मन अभी मजबूत नहीं हुआ है। जिस ऊंचाई पर तुम जाना चाहते हो, उस ऊंचाई का भार उठाने के लिए तुम्हें पहले मजबूत बनना पड़ेगा। आरव ने पूछा, तो फिर मेरी परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती? कृष्ण बोले, क्योंकि हर परेशानी तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ परेशानियां तुम्हें उस इंसान में बदलने आती हैं जो तुम्हारे सपनों को संभाल सके। जब तुम्हें अकेलापन मिलता है, तब तुम खुद को जानना सीखते हो। जब असफलता मिलती है, तब तुम अपनी गलतियों को समझना सीखते हो। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, तब तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हो। और जब इंतजार लंबा हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर धैर्य पैदा होता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में देर हो रही है। सोचो कि तुम्हारी तैयारी चल रही है। आरव ध्यान से कृष्ण की बातें सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि तीर को आगे जाने से पहले पीछे खींचा जाता है? जिसे देखकर लगता है कि तीर पीछे जा रहा है, वास्तव में वही पीछे जाना उसे आगे की उड़ान देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी अगर अभी पीछे जाने जैसा महसूस हो रहा है, तो घबराना मत। हो सकता है जीवन तुम्हें उस दिशा में खींच रहा हो जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान शुरू होगी। आरव ने पूछा, लेकिन कान्हा, अगर मैं फिर असफल हो गया तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, असफलता से मत डरना। डरना तब जब असफल होने के बाद तुम प्रयास करना छोड़ दो, क्योंकि हार तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारा हार मान लेना तुम्हें रोक सकता है। दूसरों की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी का समय मत मापो। किसी का सूरज सुबह जल्दी निकलता है और किसी का थोड़ा देर से, लेकिन दोनों को अपना दिन मिलता है। आरव की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कान्हा, कृष्ण बोले, बस अपना कर्म करते रहो। आज जितना कर सकते हो उतना करो। कल की चिंता में आज को मत खो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। अपने छोटे छोटे कदमों को भी महत्व दो और सबसे जरूरी, अपने समय पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रख रहा हूँ। मैं तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ
जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। कुछ देर बाद आरव ने अपनी आंखें खोली। मंदिर में वही शांति थी और सामने श्री कृष्ण की मूर्ति थी, लेकिन आरव बदल चुका था। उसे अब अपनी जिंदगी देर से चलती हुई नहीं लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान की कहानी का समय अलग होता है। उस दिन के बाद आरव ने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करना शुरू किया। कई बार वह फिर असफल हुआ। कई बार उसे लगा कि शायद कृष्ण उसकी सुन नहीं रहे, लेकिन अब वह रुकता नहीं था, क्योंकि उसे एक बात हमेशा याद रहती थी, मैं लेट नहीं हूँ, मैं तैयारी किए जा रहा हूँ। और शायद तुम्हें भी आज यही बात याद रखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि सब लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया, तो एक बार श्री कृष्ण की इस बात को याद करना, तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारी तैयारी चल रही है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हो सकता है जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो, उसी के लिए भगवान तुम्हें कल योग्य बना रहे हों। और जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हें देर नहीं करवाई थी, उन्होंने तुम्हें तैयार किया था।